हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल मौजूद हैं और हर लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो आइए जरा समझते हैं कि कैसे हर लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट चेंज होती है और आपके पास अगर बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन मैनेज हो रही है और कोई सिस्टम मौजूद है तो बेहतर तरीके से डिसीजन मेकिंग भी हो पाएगी। इन दिस मॉड्यूल वी विल एक्सप्लेन द मैनेजमेंट पिरामिड विद इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो लेवल मौजूद है, ऑपरेशन लेवल मौजूद है, मैनेजमेंट लेवल मौजूद है और स्ट्रेटजिकल लेवल मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ क्या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है? बिल्कुल चेंज हो रही है। अगर सिर्फ आप ऑपरेशंस की बात करें तो जनरली यू आर फोकस्ड ऑन डे टू डे ट्रांजैक्शन। कितने कस्टमर आए, उन्होंने क्या परचेज किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया। अगर आप उससे थोड़ा सा और लेवल अप कर लें, मैनेजरी लेवल की बात करें, तो वहां पर जनरली जो मैनेजर्स बैठे होते हैं दे आर कंसर्न्ड विद कि इस वीक की क्या सेल है समराइज फॉर्म के अंदर। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक लेवल पे और ऊपर चल जाएं तो वहां पर डिसीजन मेकिंग डिफरेंट तरीके से होगी और वहां पर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आपको नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का पता हो, उसके स्ट्रक्चर का पता हो, उसके साइज का पता हो, उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स पता हो। उसके साथ साथ किस लेवल पर इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं ताकि वो जो एम्प्लॉय है जिस लेवल पे वो काम कर रहा है उसको वो सारी इंफॉर्मेशन पता लग सके और उसकी बेस पे वो अपना काम भी बेहतर कर सके, तेज कर सके, अप टू डेट जो काम है उसको अंजाम दे सके और उसके साथ साथ कस्टमर को भी बेहतर कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इस डायग्राम के अंदर अगर आप नोट करें, ऑन द राइट हैंड साइड आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डिसीजन रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। अब जैसे ही आप नीचे से ऊपर जाते हैं, दैट इज ए पिरामिड, तो आपके पास नीचे डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के हो रहे हैं, अकाउंटिंग, ऑपरेशन एंड मार्केटिंग। लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप ऑपरेशन लेवल की बात करें तो वहां पर आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल दोज आर वेरी फोकस्ड वे ऑफ फाइंडिंग आउट द इंफॉर्मेशन। आप जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। जैसे ही आप उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर आए तो आपको एग्रीगेट और या समराइज फॉर्म में मैनेजरियल लेवल को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर थोड़ा सा उससे और ऊपर आ जाएं तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर आपको समराइज्ड, इनफ्रीक्वेंट, फॉरवर्ड लुकिंग, एक्सटर्नल एंड वाइडर स्कोप के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब डिसीजन रिक्वायरमेंट्स को हम जरा देखते हैं। स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग है जो एक सेट स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी के थ्रू डेटे की बेस के ऊपर आप कर रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं मौजूद तो आप विड्रॉ ना करें ताकि आपका अकाउंट नेगेटिव में ना चला जाए। सो दैट इज ऑलरेडी डेटा मौजूद है, उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन आपको मिल गई और आपने एक स्ट्रक्चर डिसीजन कर ली। अगर आप सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो वहां पे नॉलेज, एक्सपीरियंस शामिल हो जाएगा व्हाइल मेकिंग द डिसीजन मेकिंग। अब उसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी हर महीने 50 यूनिट बनाती है, फॉर एग्जांपल किसी भी आइटम के, लेकिन बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप ये फील करते हैं, आपका उस कंपनी में काफी अरसे का एक्सपीरियंस है कि मई के महीने में वो आइटम जो है ज्यादा सेल होना शुरू हो जाते हैं। तो मई के महीने में आपको 50 की बजाय 100 आइटम्स आपकी इन्वेंट्री में मौजूद होंगे ताकि जो कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन आइटम के बारे में वो आपको मिल सके। तो जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर से अनस्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे वहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉलेज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन जजमेंट ज्यादा होगी। अगर आप स्ट्रक्चर्ड की बात करेंगे तो ऑलरेडी सेट इंफॉर्मेशन सिस्टम मौजूद है, इंफॉर्मेशन आ रही है, कलेक्ट हो रही है, स्टोर हो रही है और उसकी बेस पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर मौजूद है जिसकी बेस पे आपने एक डिसीजन लेना है। तो जैसे जैसे आप कंपनी में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसकी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करेंगे
तो आपको नंबर 1 ये पता होना चाहिए कि किस फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, किस लेवल की आप बात कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन लेवल की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट लेवल की या स्ट्रेटेजिक लेवल की। नंबर 3, उस लेवल पे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और किसको किस तरह की इंफॉर्मेशन किस वक्त चाहिए। और नंबर 4, अगर डिसीजन रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर्ड है या इट इज मोर टुवर्ड्स अनस्ट्रक्चर्ड, तो जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट मौजूद नहीं होगी तो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो बेहतर तरीके से प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे और कंपनी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं गेन कर पाएगी इन दी बिजनेस।